नाज़रीन 8 फरवरी को इलेक्शन, अब इलेक्शन पे आके ज़ुबान रुक जाती है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि कोई भी बंदा इस तारीख के ऊपर डाउट ना करे, हर हाल में होंगे 8 फरवरी को इलेक्शन, लेकिन होते हुए दिखाई तो नहीं देते। ना ही तो पाकिस्तान की सियासी जमातें, आप सिर्फ पीटीआई को निकाल दें, बकाया तमाम सियासी जमातें वो भी इलेक्शन नहीं चाहती। ताकतवर हलके भी इलेक्शन नहीं चाहते। निगरान हुकूमत की तो बात ही छोड़ दें, उनकी तो ख्वाहिश है कि आइंदा 10 साल भी इलेक्शंस ना हो, क्योंकि उनके तो मज़े लगे हुए हैं। निगरान हुकूमत भी इलेक्शन नहीं चाहती। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसकी ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन करवाना, वो भी इलेक्शन नहीं चाहते। ऐसी सूरत हाल में 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? फिर ऊपर से कल का लाहौर का जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसने तो वो कील ठोक दिया ना ताबूत में कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे ही नहीं। नाज़रीन ये एक ना, पता नहीं अब क्या कह लें, एक मिजरेबल कंडीशन है, एक पता नहीं एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में हर 10 से 12 साल के बाद ये जो अभी वाली पोजीशन है, ये हर 10 से 12 साल के बाद आ जाती है। जब भी पाकिस्तान ट्रैक पे चढ़ने लगता है तो कोई ना कोई ऐसा सानहा, कोई ना कोई ऐसा हादिसा, उससे पाकिस्तान पूरे का पूरा डिरेल हो जाता है। देखें, मैं एक बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में अनडाउटेडली सिस्टम चल रहा था, सारा कुछ ठीक ठाक था, फिर एकदम से उनको रिप्लेस कर देना, फिर अभी इमरान खान की सेटिंग वेटिंग हो रही थी, और जब उसकी सेटिंग हुई तो फिर अब पब्लिक पॉपुलैरिटी भी कोई चीज़ होती है, और वो ज़हरी सी बात है कि लोगों का जो जहनी सुकून होता है वो इस चीज़ में होता है। हालांकि हमारे सियासतदानों ने डिलीवर तो करना ही कोई नहीं है, करना कराना तो इन्होंने कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसके साथ आवाम की अक्सरियत हो उसको इक़्तिदार दे देना, वो एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है कि यार चलो हालात तो जैसे भी हैं, लेकिन बंदा तो अपनी पसंद का है ना। तो वक्ती तौर पे इलेक्शन पेंडिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में, मैंने कई प्राइवेट हल्का अहबाब में भी कई दोस्तों को भी कहा था कि यार मुझे तो 2024 में भी इलेक्शन नज़र नहीं आते, जैसी सूरत हाल है। अगर हम बात कर लें नाज़रीन पाकिस्तान में मार्शल लॉ की ही बात कर लें, अभी खैर मार्शल लॉ तो नहीं है, लेकिन अगर मार्शल लॉ की बात करें तो अभी रिसेंटली जो सबसे गुज़श्ता मार्शल लॉ है जो सबको याद होगा, वो है परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला। और आपके सामने है, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9 साल और कुछ महीने वो भी निकाल गए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो ये टाइम बढ़ता जाता है। तो अल्लाह करे इस मरतबा कोई 10-12 साल वाला सीन ना हो, जो भी हो वो जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बज़ाहिर लगता है, जब हम बच्चे थे तो हमें भी लगता था कि यार मार्शल लॉ में ग्रोथ ज़्यादा होती है, हालात ठीक होते हैं, लेकिन एक्चुअल इंटरनेशनली आपकी नेगेटिव पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है जब आपके मुल्क में डेमोक्रेसी ना हो, जमहूरियत ना हो, क्योंकि 21वीं सदी में डेमोक्रेसी को बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हो रहे हैं। आप ये देख लें कि अगर हम बात कर लें फ़लस्तीन और इसराइल की, तो इतना खून खराबा हो जाने के बावजूद भी लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कोई हल नहीं निकलेगा, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। सिमिलरली दुनिया के जितने भी मामलात हैं, अब उनका हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, इस तरह से ताकत के ज़ोर से नहीं होगा। अच्छा, एक बात और सोच के ना तो हंसी आती है, जिस तरह हम लोग युगांडा, एथोपिया, सोमालिया, सूडान, इन ममालिक का जिक्र करके हंसते हैं ना कि यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई आइन और कानून ही नहीं है। सिमिलरली ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान की भी हो गई है। अब लोग बाहर पाकिस्तान का जिक्र करके ऐसे ही हंसते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान तो ज़हरी सी बात है, आइन और कानून नहीं है। शेर अब्दुल मरवत साहब को कल MPO 3 के तहत उन्होंने वो उठा लिया और कहा कि जी वो जो हमारे डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर हैं उसके तहत उनको वहाँ पे उठा के कोट लखपत जेल में रखा गया। देखें, ये कोई कानून नहीं है, ये गोरों का कानून है। जब पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा हुआ था तो वो जिस बंदे को सोचते थे कि यार ये बंदा अमन के लिए नुकसान दे, उसको वो उठा लेते थे। सिमिलरली कल शेर अब्दुल मरवत साहब को उठा लिया गया। आज शुएब शाहीन साहब ने क्वेटा जाना था, वहाँ पे कोई वर्कर कन्वेंशन था, तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाने दिया गया। सिमिलरली अगर हम बात कर लें सिवाय KPK की, क्योंकि KPK में मैं कह चुका हूँ कि वहाँ पे आवाम की वो जो है ना, उनकी कैफियत है और उनकी सिचुएशन है वो बड़ी डोमिनेंट है, और वहाँ पे आपके सामने है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन वहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सके अभी तक भी आवाम को, लोगों को। इस यही वजह कि वो पठान आज भी अपने मकसद के लिए, अपने हक़ के लिए निकल आते हैं और आपको आपकी बात पे अमल नहीं करने देते। खैर जो भी है, पाकिस्तान में वक्ती तौर पे
फ़िलहाल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था कि 10-15 दिन लेट हो जाएं, लेकिन मुझे 10-15 महीने इलेक्शन डिले होते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती का सीज़न जारी है और हम लोग देख रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, एक नया और ऑर्डर जारी किया गया, जिस तरह से पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था कि इमरान खान का नाम नहीं लेना मीडिया पे, और अब कल साइफ़र के बारे में एक ऑर्डर जारी हुआ है कि साइफ़र का जिक्र नहीं करना आपने, ना ही तो डिजिटल मीडिया पे करना है और ना ही आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे करना है। अब आप ये देखें कि 21वीं सदी में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनको भी कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई नादान बच्चा चाँद को हाथ डालने की कोशिश करे। क्योंकि नाज़रीन, आजकल मैं पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये साइंस का दौर है, 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी बार बार निकल रहा है मेरे मुंह से, तो इसकी वजह यही है कि ये वाकई टेक्नोलॉजी की सदी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा कहीं कमरे में बैठता है, वो वहाँ पे बैठ के प्रॉक्सी लगा लेता है, ठीक है, तो वो आपको पता ही नहीं, आप उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है उसको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। फिर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये तो पाकिस्तान में हैंडल ही नहीं होता। पाकिस्तान को तो वो मानते ही नहीं है। पाकिस्तान में से फेसबुक पेज अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के बनाया है तो वो मोनेटाइज ही नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर से प्रोसेसिंग करवाना पड़ती है। ये तो हमारी सूरत हाल है और उसकी वजह भी शायद यही है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कंट्रोल्ड है हर चीज़ें, हमारी तो पीसीबी, हमारा क्रिकेट बोर्ड भी कंट्रोल्ड है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि लोग, आवाम सांस भी ले तो वो भी कंट्रोल्ड हो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कल ख़ुद को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा लीडर साबित करने की कोशिश की कि भाई कहाँ आप और कहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का शुमार पाकिस्तान, बल्कि आप सब कॉन्टिनेंट भी ना कहें, दुनिया के मशहूर और कामयाब तरीन लीडरान में होते हैं। आप क्या हैं, आपको तो कोई बंदा जानता भी नहीं, ना आपकी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ना कोई आपकी कारकर्दगी है। आप बैठते ऐसे हैं जैसे आपने राजा की दाप नहीं लिखी हो। अनवारुल्लाह काकड़ साहब, पता नहीं कहाँ से आप थे और कहाँ आप आए, हमने तो आपका नाम ही अभी सुना। तो हमें कोई खौफ खुदा करना चाहिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। आप उसकी, मैं ये कहता हूँ कि जो कायद साहब का कैलिबर था ना, आप तो उनकी वो पाँव की जूती के बराबर भी नहीं हो सकते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब वाज अ ग्रेट लीडर, और उस टाइम में जो इतने मुश्किल हालात में आपको तो बनी बनाई पकी पकाई खीर मिल गई है ना, और आपको कुर्सी दे दी गई है, आप आके बैठ गए हैं टाई कोट लगा के। कभी आप छोटे छोटे बच्चों से तो आप जाके वहाँ पे अब क्या कहा जाए कि उनके जवाबात तो आप दे नहीं सकते, वहाँ पे जाते ही आपकी ठुस हो जाती है और आप ठहरे दुनिया के मशहूर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप इंटरनेशनल किसी डेलीगेशन में चले जाएं तो वो एंड पे आप खड़े होते हैं। क्या प्रेजेंस है पाकिस्तान की और क्या पाकिस्तान की बेटरमेंट है। नाज़रीन, अवामी फलाह बहबूद पे बात कर लें तो इलेक्शन तो ज़ाहिर सी बात है डिले हैं, लेकिन आप ये इमेजिन कर लें कि महंगाई की वही शरह, महंगाई कोई कम नहीं हो गई है। डॉलर नीचे ऊपर आता जाता रहता है, पेट्रोल भी वहीं पे खड़ा हुआ है, आटा भी वहीं पे है, महंगाई उसी रेशो से ही है, बिजली भी वैसे ही महंगी हो रही है। तो ये कोई अच्छा मामलात नहीं है आने वाले दिनों में, बल्कि हमें IMF ने अगला नेक्स्ट जो कर्ज़ा देना है, जो हमें अगली किस्त देनी है, वो भी मशरूत है इलेक्शंस के साथ। मुझे नहीं समझ आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपना नुकसान करने जा रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए हुए हैं, उस दौरे के मकासद, उस दौरे की वजूहात, ये ज़ाहिर सी बात है फाइनेंसिस को लेके ही कुछ ना कुछ वहाँ पे मामला तय हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हमें IMF की बजाय कुछ और तरह से सपोर्ट कर दिया जाए। लेट्स सी, मुश्किल है, लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी भी वो टूट चुकी है, एक वो लेयर थी। पंजाब और KP में आप ये देख लें कि जब असम्बलियाँ टूटी तो उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, निगरान हुकूमतें बनी हुई, और सिमिलरली मरकज़ में भी निगरान हुकूमतें। ऐसी सूरत हाल में दुनिया में पाकिस्तान एक मजाक बन के रह गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म हों या निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हों, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब बकरियों के अल्ट्रासाउंड करवाने में मसरूफ़ हैं, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब तलबा के हाथों ज़लीलो ख्वार होने के बाद वो वापस अपने आप को कायद-ए-आज़म के बराबर खड़ा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इलेक्शन करवाने का तो किसी का भी ध्यान ही नहीं है इलेक्शन करवाने की तरफ। ना ही इलेक्शन कमीशन सीरियस है, ना ही हमारी अदालतें सीरियस हैं, और ना ही हमारी सियासी जमातें सीरियस हैं। अल्लाह इस मुल्क पे अपनी वो ख़ास मेहरबानी पहले भी फरमा रहा था और ये चल रहा है और आगे भी फरमाता रहेगा और ये चलता रहेगा। अल्लाह ताला दुश्मनों की नज़रेबाज़ से इस मुल्क को बचाए, और अपने अंदर जो हमारे इस मुल्क के गद्दार हैं, दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनसे भी
इस मुल्क को महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।